फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम। आपका सबक लम्हा फ़िक्रिया और मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का मज़मून आपके अदारा की से रहने वाला ये प्रोफेसर पहले एतबार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में चेयरमैन आपका डिपार्टमेंट है। अभी मुझे नहीं पता कहाँ पर है, कभी बात करूँगा इनसे पूछूँगा कि आजकल मुश्ताक सिद्दीकी साहब आपके रहे। तस्वीर जो इनकी लगी हुई है जवानी की, अभी साढ़े मैं समझता हूँ कि 1961 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनको मैं बनफ से नफीस पहचानता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी, बड़े आजिज़, बड़े मस्कीन और ओरिजिनल आदमी, नेचुरल आदमी जो है, बनावटी इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। और ऐसे लोगों की हम इस पाकिस्तान में ज़रूरत है। जब आप उनका मज़मून देखें कि कितनी रिसर्च है, कितनी गिरफ्त है उनको अपने इस मज़मून पर, और किस कदर जो है एथेंटिक जो है वो सबूत देकर उसने जो है पाकिस्तान की आबादी के बारे में जो बड़ी दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू की है, दिलचस्प किस्म की तारीख है ये मज़मून। ये मैंने आपको कहा था कि ये मेरे 4-5 मज़मून जो हैं वो आपको ये एक लफ्ज़ इनका मोतियों में तोड़ने के बराबर है। ये बेकार मज़मून नहीं है और ये हमारी जो है छुपी सलाहियतों को जो है सामने लाने के लिए ये एक आवश है इसके अंदर, और हमारे खून में जोश पैदा करने के लिए क्लास इन मज़ामीन में बड़ी कोशिश की है इन अदीबों ने, और अपना खून पसीना एक करके बड़े कमाल के मज़मून इन्होंने तख्लीक किए हैं तहकीक के ज़रिए, अपनी सर्च के ज़रिए। और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतनी अच्छे मज़मून जो है, ऐसी मंतकी गुफ्तगू और मंतकी तारीख जो है हमें मुयस्सर आई है। इससे हम सबक लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चलूँगा क्लास मयार ज़िंदगी का ताल्लुक माली अशिया सहूलियात के साथ साथ उसके समाजी माहौल और ज़हनी कैफियत से भी है। मयार ज़िंदगी का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? कहते हैं मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है। किस चीज़ की? मादी अशिया, मादी अशिया। मादा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। मैटर मादा, जो चीज वजन रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं। मादी अशिया जो आप जिन चीज़ों को देखते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें और पाँव में पहनने की चीज़ें, मकान हो गया, दुकान होगी, मार्केट होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं और सहूलियात के असूल के साथ साथ और सहूलतें भी मुयस्सर हों ये काम करने के लिए, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, आपके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, ना हुकूमत आए, ना आवाम आए, असूल के साथ, यानी उनको सहूलियात की फराहमी। मादी अशिया साथ सहूलियात की फराहमी, हर शख्स को मादी अशिया खाने पीने की या ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया उनको मिलें, इसके साथ उनको सहूलियात भी एक वतन के अंदर रहते हुए हों। इसके अलावा समाजी माहौल, समाज कहते हैं मुआशरे को, माशरत से मुतल्लिक़ एनवायरनमेंट यानी माहौल भी साजगार हो जहाँ पर वो आदमी रहता हो, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना। और ज़हनी कैफियत भी है, कैफियत कहते हैं हालत हो, यानी वो पुरसुकून हो, किसी किस्म की कोई परेशानी हो, पुरसुकून हो, उसे खतरा ना हो, उसे चोरी का खतरा ना हो, उसे डाके का खतरा ना हो, उसे गोली मार देने का खतरा ना हो, उसकी ज़मीन छीनने का खतरा ना हो, कोई ज़मीन उसकी ना छीन ले और कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ज़हनी कैफियत से भी है, ये चीज़ें भी ज़रूरत हैं। मसलन मिसाल देते हैं, मसलन क्या चीज़ों की ज़रूरत है? तालीम और इसकी शरह ख्वानदगी, तालीम प्लस शरह ख्वानदगी। क्लास जब अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में
तो हिंदुस्तान की शरह ख़वानगी थी 90%, और जब वापस गए तो 16% रह गई थी। अनपढ़ छोड़ दिया गया अंग्रेजों ने हमारे मुसलमान को। तो तालीम, लेकिन 100% अगर शरह ख़वानगी हो तो उससे बढ़कर वो क्या चीज़ है। और आगे एक तालीम, दूसरा शरह ख़वानगी, नंबर 3 ये जिक्र पहले भी जो है मज़मून नगाज कर चुका है। सेट 3, नंबर 4 इफ्ताने से के असूलों का भी आवाम को पता होना चाहिए, क्योंकि अल-से तो अल-फ़राग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सेहत और फरागत, यानी आप किसी मसले का शिकार नहीं है, किसी मुसीबत में फंसे नहीं हैं, और फिर अल्लाह ताला ने आपको सेहत भी अता की है, तो इससे बड़ी नेमत और कोई चीज़ नहीं है कि असूलों पर अमल, असूलों का भी आवाम को पता हो, और फिर उस पर आवाम अमल भी करे, अमल भी करे। यहाँ तो बदले जी में पहली बात तो ये कि आवाम को फलाने सेहत के असूलों के बारे में आप किसी भी जगह जाएँ, किसी क्लास में चले जाएँ, स्कूल को भी नहीं पता कि फलानी सेहत के असूल क्या होते हैं। बाकायदा मैं ये समझता हूँ कि एक मज़मून शामिल होना चाहिए निसाब में सेहत के मुताबिक कि किस तरह किसी स्टूडेंट को या किसी शख्स को अपनी जो है सेहत बरकरार रखनी है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। या डॉक्टर 6 माह के बाद या 3 माह के बाद अगर हर महीने नहीं आ सकता तो आकर पूरे स्कूल के बच्चों को एक जगह जमा करके या हर क्लास में जाकर सेहत पर लेक्चर दे कि सेहत क्या चीज़ है और सेहत के लिए किन चीज़ों की अहमियत है, क्या करके आप अपनी सेहत को बना सकते हैं, क्या करके आप अपनी मिसाली सेहत के मालिक हो सकते हैं। अच्छा, जमहूरी इक़दार, जमहूरी 5वां जमहूरी इक़दार कदर की जमा है, इज्जतें। जमहूरियत हो और जमहूरियत में हर आदमी का की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, ये हो सकता है। आज़ादी इज़हार नंबर 6, आज़ादी इज़हार यानी किसी की ज़बान पर पैर न उठाए गए, मताए लोग कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है, उंगलियां मैंने ज़बान पे मोहर लगी है तो क्या के रख दिए हर एक हल्का जंजीर में ज़बान में। ये पाबंदियां ना हो, हर कोई अपने साथ होने वाले सलूक अदलिया, पुलिस, फौज या किसी भी इदारे के खिलाफ जो लब कुशाई कर सके, या जो मसाइल उसको दरपेश है माशरे के अंदर रहते हुए कोई मसला उसे दरपेश है तो वो सरेआम उसका इज़हार करे, हुकूमत वक्त के सामने, डिप्टी कमिश्नर के सामने जाकर, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने जाकर अपने मसले को बयान करे, और वो मसला आनन फानन हाल हो, सालों के बाद नहीं, सदियों के बाद नहीं, यहाँ जो सदियाँ भी लगती है, साल भी लगते हैं, मसाइल के हाल होने में तंग आ जाते हैं अभी। समाज में ख़वातीन का मकाम 7वां, मुआशरे में ख़वातीन का एहतराम, ये भी जरूरी है मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए। और नंबर 8, तरक्की के यकसां मौके, तरक्की के बराबरी की सतह पर मौके, हर आदमी को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, तरक्की करने के लिए मौका चलना चाहिए, वो वसाइल उसे मुयस्सर हो जिसकी वजह से वो तरक्की कर सके। कानून की पासदारी, कानून पर अमल दरामद करना या कानून का एहतराम करना, कानून को अपने ऊपर एडॉप्ट करना, ट्रैफिक कानून को, जो भी कानून है पाकिस्तान के अंदर उन सब को अपने ऊपर अप्लाई करना, कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारना। कुतुबीनी की शर्त, कुतुबीनी यानी किताब से हमने रिश्ता जोड़ लिया है, इसको जोड़ना चाहिए, तोड़ दिया है
इसको जोड़ना चाहिए, यानी स्टडी करनी चाहिए। अब आपको स्टडी की तरफ रागब किया जाए। नंबर 11, ये 10 चीजें जो हैं अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद कर सकती हैं। ये 10 चीजें अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद कर सकती हैं। ठीक है क्लास, इन चीजों से अवाम का मियार जिंदगी बुलंद हो सकता है। या बुलंद करने में कौन आ सकती है? 10 चीजें अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद करने के काम, यानी ये कुलियात हैं, ये कुलियात हैं, ये फार्मूले हैं, ये 10 फार्मूले हैं। किसके लिए? अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद करने के लिए, इनके बगैर अवाम का, जिस तरह एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के लिए फार्मूले की जरूरत होती है, इस तरह मियार जिंदगी को बुलंद करने के लिए 10 फार्मूले चाहिए। बेहतर मियार जिंदगी हर फर्द का बुनियादी हक है। बेहतर मियार जिंदगी हर फर्द का बुनियादी हक है। मुल्क में बसने वाले हर शख्स का बुनियादी हक क्या है? बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हर फर्द का बुनियादी हक। बुनियादी हक बेस्ट ऑफ लाइफ या एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर फर्द का बुनियादी हक क्या है? बेहतर मियार जिंदगी। बेहतर मियार जिंदगी हर शख्स का हक है। क्या चीज इसको मुतासर करती है? इस हक को इससे कौन सी चीज छीनती है? इस हक को हर फर्द से कौन सी चीज छीनती है? वो चीज क्या है? आबादी और वसाइल में कदमों तो अदम तवाज़ुन। आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन, इसको छीन लेते हैं हर फर्द से। यानी आबादी और वसाइल में तनासब नहीं है, बराबरी नहीं है। यानी इतनी जितने वसाइल हो उतनी आबादी होनी चाहिए। तो हर शख्स को मियार जिंदगी और उसके मियार जिंदगी जो बेस्ट मियार जिंदगी की तरह वो लेकर, यानी उसे मुयस्सर आ सकते हैं बेहतरीन मियार जिंदगी। अब क्या होगा अगर हर किसी को मियार जिंदगी मुयस्सर होगा? हर फर्द को, मुल्क के हर फर्द को मियार जिंदगी मुयस्सर होगा, यानी एक मियार के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इससे मोहब्बत बढ़ेगी, एहतराम एक दूसरे के लिए पैदा होगा, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, एक दूसरे की इज्जत की जाएगी, दर्दमंदी, यानी एक दूसरे के लिए उसके दिल में दुख दर्द पैदा होगा। अगर मियार जिंदगी बुलंद होगा तो तब। और रवादारी इसको नजरिया पाकिस्तान में भी इस लफ्ज़ को पढ़ के आएंगे। बेहतरीन सलूक,
एक दूसरे के साथ बेहतरीन सलूक होगा, माशरे के अंदर रहते हुए हर आदमी अब इन चीजों में कमी किस वजह से आती है? इन चीजों की वजह से इन चीजों में कमी आती है। खुदगर्जी, अगर न्याय जिंदगी बनानी होगा तो क्या चीज आएगी? खुदगर्जी। नंबर 2 क्या चीज आएगी? अपतरी, किसी चीज का तरतीब के साथ ना होना, परेशानी, मुश्किलात, बेइत्मीनानी, यानी आवाम मुतमईन नहीं होंगे, मुतमईन होकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। या मुतमईन होकर जिंदगी, अगर कोई आदमी मुतमईन हो तो अपनी सलाहियतों से काम नहीं ले सकता। और इंतशार क्या है? तितर बितर होना, इत्फाक का मुतदाद लफ्ज़ है इंतशार। निफाक को भी इंतशार कहते हैं। तो ये चीजें जब ये चीजें नहीं मिलेंगी किसी आवाम को, किसी फर्द को, किसी मुल्क के आवाम को, तो ये चीजें उसके बदले में उसे मिल जाएंगी। यहां पर यानी अमन होगा, इधर बदअमनी होगी, परेशानी होगी, या खुशी होगी या गम होगा। ये चीजें नहीं होंगी, इसके मुकाबले में गम होगा। ये चीजें नहीं होंगी, बेइत्मीनानी होगी। ये चीजें नहीं होंगी, परेशानी होगी। ये चीजें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, इत्तेफाक को इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। फिर आगे जराइम में इजाफा होगा, जराइम में इजाफा होगा। डाकू पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे उस माशरे में, और समाजी अदम तवाज़ुन जन्म लेता है। माशरे में तवाज़ुन नहीं रहता, बराबरी नहीं रहती, उसूल खत्म हो जाते हैं, इंसानियत खत्म हो जाती है, जिससे समाजी बुनियादें खोखली हो जाती हैं। माशरा तबाह होकर रह जाता है। क्या होता है? माशरा तबाह होकर रह जाता है। माशरा तबाह, परिणाम माशरा रह जाता है। बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता है। 8 बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता, इन चीजों के ना होने की वजह से ये चीजें जन्म लेती हैं। रोजगार खत्म हो जाते हैं, बेहद इजाफा हो जाता है, माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। माशरे में तवाज़ुन नहीं रहता, बराबरी नहीं रहती, अनबैलेंस हो जाता है माशरा, उसकी बुनियादें खोखली हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, बरानाम माशरा हो जाता है। ठीक है, और बेरोजगारी बेताशी बढ़ जाती है। अब किस चीज की जरूरत है मसाइल से निकलने के लिए? वो बोले प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सदीकी, एबटाबाद के हज़ारा के सपूत, जिसका नाम प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सदीकी है। क्या कहते हैं जनाब? ये कहते हैं कि अब हमें क्या करना है? हमारी कौम को या हुकूमत को या हर फर्द को क्या करना है ऐसे हालात में? नंबर 1, इंसान खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
एतदाली, इंसाफ पसंदी। हर आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, हर आदमी इंसाफ पसंद हो, से काम ले। खुददारी में आना रवि दरमियाना दर्जा, रवि दरमियाना दर्जा, इंसाफ पसंदी से काम ले और तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करे। तवाज़ुन, तनासब, बराबरी पैदा करने की कोशिश करे ताकि सरमायाकारी गिराया हुआ, ताकि सरमाया कारी, क्योंकि चोरी डाका डकैती या बदअमनी की वजह से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बैंकों में रख देते हैं। पैसा गर्दिश नहीं करता। पैसा क्या करता है? गर्दिश नहीं करता। मार्केट में गर्दिश नहीं करता, बैंकों में या लोग अपने घरों में पैसे को जो है वो नहीं खर्च करते। कैपिटलिज्म जो है उस पर असर पड़ता है, यानी रुपया लगाना, सरमाया लगाना। तो हालात ठीक होंगे तो लोग अब सरमाया लगाएंगे, पैसा निकालेंगे बाहर और काम शुरू करेंगे, मार्केटें बनाएंगे, कारखाने खोलेंगे या कुछ भी करेंगे ताकि उसके रास्ते आबाद हों, ताकि माहौल बने सरमायाकारी के लिए, पैसा लगाने के लिए माहौल बने, ताकि जो लोग कैपिटलिस्ट जो हैं वो अपना पैसा लगाएं, आवाम के रोजगार और आमदन में इजाफा हो। फिर क्या होगा? जब सरमायाकारी होगी तो आवाम के रोजगार में इजाफा होगा, रोजगार में इजाफा होगा, आमदन बढ़ेगी, आमदन बढ़ेगी। नंबर 3 क्या होगा? गुर्बत और इफलास में कमी आएगी। गुर्बत और अफलास में दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, मुतरादिफ अल्फाज हमारे, कमी आ जाएगी। जब ये चीजें होंगी तो गुर्बत और अफलास में फिर कमी आ जाएगी। हमारा समाजी निज़ाम तारीखी, जोग्राफियाई और नज़रियाती अवामल के ज़ेरे असर तश्कील पाता है। हमारा माशरती निज़ाम तारीख के मुताबिक, जोग्राफिया के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक, नज़रियाती अवामल अमल करने की जगह वो सोच और हिस्ट्री के मुताबिक, जोग्राफिया के मुताबिक और सोच के मुताबिक जो है उसकी बनावट जो है बनती है, यानी तश्कील पाता है, वक़ूअ पज़ीर होता है, एक शक्ल में जो है वो चलता है हमारा समाजी निज़ाम, जिसमें हमारी मजहबी इक़दार, हमारी मजहबी इज़्ज़तें, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हमसाये के हकूक़, ये सारा कुछ है मजहबी इक़दार। मजहबी इक़दार। नंबर 2, जिसमें हमारी ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, यानी आवाम को ये बताया गया है कि मजहब क्या कहता है, नमाज पर पाबंदी से पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, रोजा रखने के क्या फवायद होते हैं, ज़कात देने के क्या फवायद होते हैं। ये उनको गोशो गुजार करना चाहिए और उनको इस तरफ लाना चाहिए, मजहब की तरफ लाना चाहिए, ताकि बरकत पैदा हो और हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और की सुन्नत और अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। दूसरा, दुनिया और आखिरत पर ईमान, पुख्ता ईमान होना चाहिए। 3, सच्चाई
सच बोलना, सच बोलना, बुजुर्गों का एहतराम, ये भी मजहबी इकरार में शामिल है। वालिदैन, वालिदैन के हकूक मजहबी इकरार में शामिल, रिश्तेदारों के हकूक ये भी मजहबी इकरार में शामिल, साथ और पड़ोसियों के हकूक ये मजहबी इकरार में शामिल है। ये सारी चीजें मजहबी इकरार में शामिल है। इसके अलावा इज़्दिवाजी जिंदगी, खामन बीवी की हैसियत से घर के अंदर अमन और अपनी औलाद के लिए जदोजहद इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ, इज़्दिवाजी जिंदगी में वफादारी, यानी खामन बीवी का वफादार हो और बीवी जो है खामन की वफादार हो। समाजी इंसाफ, माशरे के अंदर इंसाफ हो। अदलिया जो है वो सारा साल में फैसले ना करे, फौरन फैसले करे, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिलने वाला इंसाफ, जब किसी माशरे में इंसाफ देर से मिलता है और महंगा होता है तो फिर उस मुल्क में अफरा तफरी पैदा होती है, डाकाज़नी चोरी शुरू हो जाती है, खुदगर्जी शुरू हो जाती है और माँ बाप का मेयार जिंदगी जो है कम होता है बदतमीजी की वजह से। और 10 जो है ये क्या है, समाजी इंसाफ। ऐसी इस्लामी कर रहे हैं, ये ऐसी इस्लामी असूल हैं जिनकी वजह से अगर इनको हम अपनाएंगे तो अवाम का, हमारे मुल्क का अवाम का जो मिहार जिंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है बुलंद होगा। और फिर इन पर हम चलकर हम अपने बहुत से समाजी मसाइल को इंतहाई आसानी के साथ है, अगर इन असूलों पर, ये मजहबी असूलों पर हम चलेंगे, मजहब के मुताबिक चलेंगे तो हमारे माशरे के अंदर पाए जाने बहुत से मसाइल को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और जब आसानी के साथ हम हल कर लेंगे तो हमारा जो है आप पाकिस्तान के बसने वाले हर शहरी को जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के मुताबिक, यानी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मुयस्सर होगा। लेकिन ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास इसके साथ ही आज का पीरियड अपने अख्ताम को पहुंचता है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान का